बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, मैं भी कंप्यूटर की मैं हाजा बात कर रही हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज धमियार रावलपिंडी से। होप सो सब आप सब खैरियत से होंगे। इस वीक हमने चैप्टर स्टडी नहीं करना, बल्कि इस वीक हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने का आपको मैं जो है वो मेथड बता दूंगी, थोड़ा सा आपको मैं गाइडलाइन दे दूंगी, जिससे आपके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करना ईजी हो जाएगा। यूनिट प्रोग्रामिंग देगा कंप्यूटर में, आपको उसको आपने थोड़ा सा आपने ओपन रखना है उस यूनिट को, और उसमें जो है वो एल्गोरिदम फ्लो चार्ट गिवन है जो इस आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। क्रिएट स्नेक एंड लडार गेम ये कैसे होती है, आपको मैं थोड़ा सा प्रीवियस चीजें आपको मैं रिवाइज करवा दूंगी जो इससे रिलेटेड है, ताकि आपको ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने में आसानी हो। सबसे पहले हम एल्गोरिदम की बात करते हैं। एल्गोरिदम बेसिकली क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो एल्गोरिदमिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। आप कैसे कर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे है कि इसमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं उन्हें एक सीक्वेंस में लिख दिया जाता है और उसको एल्गोरिदम कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपको मैंने एग्जाम्पल पढ़ाई थी कप ऑफ टी की, कि कप ऑफ टी बनानी हो आपने, वो कैसे बनानी है उसके सारे स्टेप्स आप सीक्वेंस में लिख दोगे तो वो आपके पास एक एल्गोरिदम बन जाएगा। इसी तरह उस एल्गोरिदम को आप जब पिक्टोरियल फॉर्म में आप उसे आप जब ड्रॉ कर दोगे तो आपके पास फ्लो चार्ट बन जाएगा। तो आपका प्रोजेक्ट भी सेम ऐसा है कि आपके पास प्रोजेक्ट में आपके पास ऐसे एल्गोरिदम गिवन है, ठीक है। आपने एल्गोरिदम को देखते हुए आपने सेम ऐसा ही आपने फ्लो चार्ट क्रिएट करना है। ये है आपका प्रोजेक्ट। आपने देखा जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है कि सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप्स हो रहे हैं, और एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए एरो की यूज हो रही है। और उसके बाद अगर किसी से अगर दो कंडीशंस निकल रही तो आपके पास ये देखिए, आप एक बॉक्स में से दो कंडीशंस भी निकाल सकते हैं। वो कैसे आप करते हैं वो भी आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूंगी। तो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट क्या है कि आपने एल्गोरिदम को देखते हुए आपने एक फ्लो चार्ट क्रिएट करना है। आपको मैं एक फ्लो चार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आपके पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं और स्टूडेंट की मार्क्स की बेस पे उसको ग्रेड असाइन करना है। कैसे होगा, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट और एंड करने के लिए फ्लो चार्ट के लिए ये वाले सिंबल यूज होता है। तो आप अपना जब फ्लो चार्ट क्रिएट करोगे तो स्टार्ट आप इससे करोगे और एंड आप इससे करोगे। उसके बाद क्या आपके पास आपने इनपुट लेनी हो या आउटपुट देनी हो आपने, उसके लिए आपके पास ये पैरेललोग्राम यूज होता है, यानी कि टेढ़ी से आपके पास ट्राइंगल क्या कहते हैं इसको बॉक्स क्रिएट करते हैं। ये इनपुट के लिए होता है और आउटपुट के लिए होता है। कंडीशन के लिए ये डायमंड सिंबल यूज होता है। तो आपने ऐसे ही स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करें, स्टार्ट के बाद स्कोर लेने हैं। फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में मार्क्स है 76, तो आपके पास देखिए यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि जो स्कोर है वो 0 से ग्रेटर और 100 से लेस है, यानी कि दोनों के मिड में है। कंडीशन ट्रू हो रही है। देखिए यहाँ से कंडीशन से हमेशा दो चीजें निकलेंगी, यस ट्रू, और फॉल्स का पार्ट में वो दोबारा स्कोर मांग रहा है। तो आपके पास अगर कंडीशन ट्रू होती तो क्या होगा, उसके मार्क्स चेक होंगे। 80 से ग्रेटर है तो उसको, अगर कंडीशन ट्रू हो रही तो उसको ग्रेड असाइन हो जाएगा और यहां से डायरेक्ट हमारे पास एंड हो जाएगा प्रोग्राम। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो नेक्स्ट कंडीशन पे आएंगे। यहां से इसको अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उसको ग्रेड बी असाइन होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएगा। और कंडीशन ट्रू की केस में जिसको बी जब ग्रेड असाइन होगा तो यहां से डायरेक्ट जो वो एंड पे आ जाएगा। इसी तरह अगर नेक्स्ट कंडीशन पे जब आए हैं तो आपके पास कंडीशन ट्रू होती है तो ग्रेड उसको सी असाइन होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो सारी कंडीशन अगर फेल हो रही है तो उसको फेल असाइन होगा, यहां से एंड हो जाएगा। तो आपका प्रोजेक्ट भी ऐसे ही आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने डाइस को रोल करना है और वहां पे कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस के लिए आपने ऐसे ही बार के अंदर आपने डायमंड के अंदर आपने कंडीशन लिखनी है। उसके दो पार्ट्स बनेंगे, यस नो वाले। उसके आगे आपने ऐसे ही पार्ट्स क्रिएट करने हैं। अब आपके हम प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। तो प्रोजेक्ट आपका बेसिकली क्या है, क्रिएट स्नेक एंड लडार गेम। आपके पास क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या गिवन है, क्रिएट स्नेक एंड लडार गेम। द रूल्स आर द फॉलोइंग। रूल्स गिवन है, यू थ्रो अ डाइस, आप डाइस थ्रो कर रहे हैं, एंड यू मूव फॉरवर्ड। अगर आप डाइस थ्रो कर रहे हैं और आपने डाइस की बेस पर आगे जो है वो अपना जो है आपने आगे मूव करना है। इफ यू स्टॉप एट द बेस ऑफ अ लडार, अगर आप लडार की बेस पे कर रहे हैं तो आपने ऊपर मूव जाना है। और अगर आप एंड इफ यू स्टॉप एट द हेड ऑफ अ स्नेक, अगर आप स्नेक की हेड पे अगर आप स्टॉप कर जाते हैं तो आपको नीचे आना पड़ेगा, यानी कि उस स्नेक की टेल पे जाना पड़ेगा। ये दो कंडीशंस आपके पास कि अगर आप लडार पे स्टॉप कर रहे हो तो आपने अपर वाली साइड मूव करना है, और अगर आप स्नेक के हेड पे स्टॉप कर रहे हो तो आपने डाउनवर्ड वाली साइड मूव करना है। ये कंडीशंस है। अब आपके पास इसके पास नीचे आपके पास दिया हुआ है फ्लो एल्गोरिथम किया हुआ है। उन्होंने क्या किया, मेक अ फ्लो चार्ट टू शो दीज स्टेप्स। आपका ये प्रोजेक्ट है कि आपने इस एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट क्रिएट करना है। जैसे कि आपके पास अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आपके पास देखें, जैसे इस एल्गोरिथम का जैसे ये फ्लो चार्ट गिवन है, सेम इसी तरह आपने
इस एल्गोरिदम का आपने फ्लो चार्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट द गेम, आपने ऐसे ओवल में आपने स्टार्ट द गेम ये स्टेप लिख देना है। सेकंड आपने डाइस को थ्रो कर देना है। डाइस को थ्रो करने के बाद आपने क्या करना है, मूव योर काउंटर द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन द डाइस। अब आपके पास कंडीशन आ रही, दो कंडीशन आ रही है इस केस में आपके पास। ये आपके पास मेन कंडीशन आ जाएगी। इस मेन कंडीशन के अंदर आपके पास दो कंडीशन आ रही है, कंडीशन 1 आ रही है, कंडीशन 2 आ रही है, और कंडीशन 1 के अंदर मजीद दो चीजें आ रही हैं। अगर आपके पास कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 के गिवन है डिड यू स्टॉप एट द बेस ऑफ अ लडार। अगर आप लडार की बेस पे अगर स्टॉप कर रहे हो तो उसका नो पार्ट है, नो पार्ट में आपने आगे बॉक्स बना के आपने ये लिख देना है, और यस पार्ट में आपने ये लिख देना है, और अदरवाइज दोनों नहीं ट्रू हो रहे तो आपने रोल अगेन डायरेक्ट एंड वाले पॉइंट पे आ जाना है। इसी तरह सेकंड कंडीशन, ये दोनों कंडीशन इस थर्ड पार्ट से निकलेंगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है आपके पास, डिड यू स्टॉप एट द हेड ऑफ द स्नेक। अगर आप स्नेक की हेड पे स्टॉप करो तो इसके अंदर मजीद सब दो पार्ट्स हैं, दो कंडीशन है आपके पास। क्या आ रहे हैं, यस हो रहा है तो आपके पास ये वाली लाइन आप लिख दोगे बॉक्स के अंदर पैरेललोग्राम के अंदर। अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स आ रही तो आप उसके पैरेललोग्राम के अंदर ये लिख दोगे, अदरवाइज आपके पास रोल अगेन आ जाएगा। तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, एट द एंड आ जाएगा, एंड ऑफ द गेम। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट के बाद आपने एरो लगाकर आपने डाइस थ्रो अ डाइस आपने ये पैरेललोग्राम लिख देना। उसके बाद आपने कंडीशन लगानी है, कंडीशन में आपने थर्ड स्टेप लिखना है, और उसमें से दो कंडीशंस मेन निकलेंगी, कंडीशन 1 कंडीशन 2। और कंडीशन 1 के अंदर आपने ये लिख देना है, डायमंड के अंदर आपने एज इट इज ये लाइन लिख देनी है, और उस कंडीशन 1 में से आपके पास दो पार्ट्स निकलेंगे। जैसे आपको मैंने पीछे एग्जांपल दी है ग्रेड के मार्क्स में यस नो वाले, सेम ऐसे दो पार्ट्स ये निकलेंगे। इस तरह कंडीशन में आपके दो पार्ट्स ऐसे निकलेंगे। तो आपने इस तरह से आपके पास क्या आपने करना है कि आपने फ्लो चार्ट क्रिएट करना है इस एल्गोरिदम को यूज करते हुए। अब आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एल्गोरिदम की हेडिंग देनी है। अब सबसे पहले आपने टाइटल देना है प्रोजेक्ट का। टाइटल देने के बाद आपने ये एल्गोरिदम लिख लेना है। एल्गोरिदम लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसका फ्लो चार्ट क्रिएट कर देना है। और आपका फिर सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आपका ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने लिख देनी है। सबसे पहले टॉपिक है तो आपने ऐड करनी, इस वीक कौन सा है, 14 है, सब्जेक्ट कंप्यूटर है, डेट आपके पास आ जाएगी, प्रोजेक्ट नेम क्या है, क्रिएट स्नेक एंड लडार गेम। उसके बाद रिसोर्स जो जो नीडेड है, आपने जहां जो जिन रिसोर्सेज को यूज करते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल गूगल यूज किया है, वहां से आपने अगर कोई हेल्प लिए तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर आपने यहाँ पे सारे स्टेप्स लिख देना, स्टेप्स कौन से, ये एल्गोरिदम के स्टेप्स आ जाएंगे। उसके बाद आपका फ्लो चार्ट आ जाएगा, और देन आपने ये सबमिट कर देना। इसके आपने स्कैन कॉपी अटैच करने की जरूरत नहीं है। अगेन प्रोजेक्ट रिपीट कर रही हूँ कि आपने ये सारी आपने लिखने के बाद आपने ये एल्गोरिदम लिखना, और एल्गोरिदम के बाद आपने इसका फ्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ कर देना है। और उसके बाद आप चाहे ये इस गेम को भी आप नीचे उसको आप उसकी पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। ये बेसिकली आपका प्रोजेक्ट है। इसमें अगर फिर भी मजीद कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे मजीद डिटेल में आप पूछ सकते हो। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।